चुनावों के दौरान वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त के उपहार देने की घोषणाओं को लेकर के हाल के दिनों में कई सवाल उठे हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर खुलकर कभी कुछ नहीं बोलते क्योंकि इसे जीत की गारंटी माना जाने लगा है। लेकिन इसकी बड़ी कीमत देश की जनता को चुकानी पड़ती है। हाल के दिनों में राजनीति में इस ट्रेंड के खतरों को लेकर के नए सिरे से बहस चालू हो चुकी है। बहस की शुरुआत खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने मुफ्त की रेवड़ी की बात कहकर इस बहस को उठाया। दरअसल श्रीलंका में ध्वस्त हुई आर्थिक व्यवस्था और उसके बाद उपजी अराजकता ने इस चिंता को और भी बढ़ा दिया है। बात यह सामने आई है कि अगर सरकारें संतुलित और व्यवस्थित तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल नहीं करेंगी, टैक्स पेयर और पब्लिक के पैसे का सही उपयोग नहीं होगा, तो आने वाले समय में श्रीलंका जैसे हालात कहीं भी बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एंड फैक्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है फ्रीबीज यानी कि मुफ्त उपहार, कैसे हुई इस फ्रीबीज कल्चर की शुरुआत, क्या है इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, क्या तरीका होना चाहिए जिससे टैक्स पेयर और पब्लिक के पैसे का सही उपयोग हो सके। क्योंकि सवाल यह है कि फ्रीबीज पब्लिक के पैसे से आता है, तो कहां से आएगा इतना पैसा, कौन लेगा इसकी जवाबदेही। इन्हीं बातों पर हम बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में, तो बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि क्या होता है फ्रीबीज। भारत में राजनीतिक दल मतदाताओं को विभिन्न पेशकशों के माध्यम से लुभाने की होड़ में रहते हैं, जिन्हें मुफ्त उपहार या फ्रीबीज कहते हैं। मुफ्त चीजें बांटने के राजनीतिक ट्रेंड ने सबसे पहले दक्षिण भारत में अपना असर डाला। साल 2006 में डीएमके ने वहां गरीबों को टीवी सेट और 2 रुपए किलो अनाज देने का वादा किया, जिसके बाद करुणानिधि सत्ता में आए। आगे चलकर जयललिता ने भी 2 रुपए किलो चावल के जरिए अपनी जीत पक्की की। वोटरों को लुभाने का यह ट्रेंड अब पूरे देश में आ चुका है। दोस्तों, मुद्दा इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले भी कई मौके पर इसे रोकने की कोशिशें असफल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2013 में दिए अपने अहम फैसले में चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों से बात करके घोषणा पत्र के बारे में एक कानूनी गाइडलाइन तैयार करने को कहा था, लेकिन जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने इसे एक सिरे से नकार दिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा था। कोर्ट ने कहा था कि हम केवल इसे चुनाव के संदर्भ में नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसका देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को भी देख रहे हैं। कोर्ट ने कहा था, ध्यान देके सुनिएगा दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि संसद में इस पर बहस होगी? कौन इस मामले में चर्चा करेगा? कोई राजनीतिक पार्टी मुफ्त उपहार मामले का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि सभी पार्टी मुफ्त उपहार बांटना चाहती है। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि क्या है इसके नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष। पहले हम बात करते हैं इसमें सकारात्मक पक्ष पे। यह कल्याणकारी योजनाओं का आधार होती है, यानी कि जिसके तहत नागरिकों को सरकार के द्वारा अलग अलग तरह की सेवाएं मिलती हैं, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मुफ्त कोविड वैक्सीन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, मध्याह्न भोजन मिड डे मील स्कीम आदि। और इसके चलते बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी इन्हीं फ्रीबीज के माध्यम से हुई है। इससे क्या होता है? गरीबों का भी उत्थान होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके नकारात्मक पक्ष की। तो सबसे पहले नकारात्मक पक्ष में है कि पब्लिक मनी की बर्बादी होती है। अधिकांश मामले में पब्लिक मनी की बर्बादी होती है और राज्यों के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ते हैं। दूसरा, राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है। सब्सिडीज और फ्रीबीज से राजकोषीय घाटा बढ़ता है और देश के ऊपर ज्यादा कर्ज बढ़ने लगता है। मतदाताओं के निर्णय को भी प्रभावित करता है। चुनाव के दौरान लोक लुभावन वायदों से मतदाताओं के मन में लोभ पैदा किया जाता है, जिससे उनके मत देने के निर्णय प्रभावित होते हैं और मतदाता प्रायः लोभ में बह जाते हैं और गलत प्रतिनिधि चुन लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ इससे सबसे बड़ी बात है कि हमें सब्सिडीज तथा फ्रीबीज के अंतर को समझना होगा। सब्सिडीज न्याय संगत है क्योंकि ये बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया जाता है, जैसे फ्री एजुकेशन, मिड डे मील। लेकिन फ्रीबीज इससे अलग है, जो राजनीतिक लाभ के लिए यानी कि चुनाव जीतने के लिए जनता से लोक लुभावन वायदे किए जाते हैं। अब यह बात करते हैं कि क्या कोई ऐसी गाइडलाइन हो सकती है जिससे कि पब्लिक के मनी की बर्बादी रुक सके। तो हाँ, कुछ हो सकती है ऐसे गाइडलाइन, जैसे पब्लिक मनी का तार्किक तथा निर्देशित उपयोग होना चाहिए। यानी कि सरकारों को जरूरतमंदों की सहायता के लिए सब्सिडीज तो देनी चाहिए, पर इसके लिए एक स्पष्ट तर्क तथा गाइडलाइन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाने की बात कही है।
दूसरा, मतदाता जागरूकता, यानी कि मतदाताओं को भी नेताओं के तर्कहीन तथा अव्यवहारिक वायदों से बचना चाहिए। और तीसरा, फ्रीबीज के बजाय कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। इसे एक हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक आदमी को खाना खिलाया जा सकता है तो एक दिन उसका पेट भर जाएगा, लेकिन अगर उसे कमाना सिखा दिया जाए तो वह जीवन भर अपना पेट भर सकेगा। इसलिए फ्रीबीज न देकर स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? फ्रीबीज पर अपने राय देना आप कमेंट में न भूलें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें तथा दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आने पे आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।